कोटा क्लासेस में आज आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं अलजेब्रिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो पहले आप जो भी पढ़े हैं उसका नोट्स अगर आपको रिवीजन किया हुआ है बढ़िया से तब तो ठीक है, नहीं तो आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो सवाल लेने वाले हैं थोड़ा सा जेईई में मॉडरेट, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं लेंगे और ज़्यादा ईजी भी नहीं लेंगे, लेकिन जितना भी अलजेब्रिक इनइक्वालिटी पढ़ाए हैं, क्वाड्रेटिक वाला कुछ भी वाला, आज सबका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। तो बताओ, क्या आप लोग रिवीजन कर चुके हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब अलजेब्रिक इनइक्वालिटी का? अगर कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं किया है तो एक बार नोट्स को कम से कम देख लीजिए। अगर लेक्चर देखने के लिए बैठे हो तब, अगर पहले से आता है तो बहुत बढ़िया। तो हम आज करवाने वाला है क्वेश्चन प्रैक्टिस किसका? अलजेब्रिक इनइक्वालिटी का। तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? चलो हम आगे बढ़ते हैं, एक आध दो सवाल करवाते हैं बढ़िया बढ़िया। इसमें आज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होगा, इसमें कुछ अलग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम पहला सवाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, यानी कि इस इनइक्वालिटी को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो कैसे करेगा? तो देखो, अगर आप सबसे पहले वीडियो को रोकिए, उसके बाद आप इसका आंसर मिलाइए बनाकर, आता है तब भी। सब तो इजी है, दो तीन सवाल इजी करवाएंगे, धीरे धीरे लेवल अप करते जाएंगे। जो बच्चा अलजेब्रिक इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा उसके लिए भी कोई दिक्कत उतना नहीं है, अगर उसका समझने लायक सही है तब। अगर समझ पाओगे तब ठीक है, नहीं तो आप लेक्चर को जो पहले पढ़ाए हैं उसका रिविजन कर लीजिए। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट लेक्चर को बिना कोई बकवास किए हुए। अब बताओ, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी में क्या बताए थे कि सबसे पहले जितना भी क्वेश्चन आया इनइक्वालिटी वाला, उसको पहले हम क्या करेंगे? फैक्टर में तोड़ेंगे। किसके फॉर्म में? एक्स प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में। तो क्या है, पहले तो क्वाड्रेटिक है, इसको तोड़ेंगे फैक्टर। क्या इसका फैक्टर टूट रहा? तो हाँ टूट रहा। इसका तोड़ेंगे फैक्टर, एक 10x स्क्वायर। तो इसका फैक्टर कैसे टूटेगा? ये सब तो आता होगा, ये सब बेसिक चीज़ है। तो इसको करते हैं स्टार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 5 2 10, तो 5x माइनस 2x प्लस 10 ग्रेटर देन 0। इसमें उतना बेसिक से बताएंगे भी नहीं, थोड़ा सा तो ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये जेईई में सीरीज का पार्ट है। तो भाई उसमें थोड़ा सा लेवल की तो बात होगा, बट बेसिक से होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 ग्रेटर देन 0 आया। इसको क्या करेंगे? इसको हम x दोनों में है, x निकाल लेंगे। तो x माइनस 5, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो दोनों में कि 5 10 कॉमन लिख सकते हैं, 2 गुना 5, इसका मतलब 2 निकल गया बाहर। तो क्या बचा? x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। इसके बाद x माइनस 5 दोनों में है, x माइनस 5 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसके बाद हमारा यहाँ पर मेन सवाल है, ये सब तो 9th वाला 8 वाला है, तो हमारा मेन सवाल है। बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका जो रूट आएगा उसको पहले आप लिख लीजिए। तो x बराबर 2, इसी प्रकार x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर 5, नहीं x बराबर 2 और x बराबर 5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या था? रूट्स था। तो इसका रूट को हम नंबर लाइन पे क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 5, और जो सबसे ग्रेटर रूट्स होगा उसके राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इसमें कोई दिक्कत? आंसर किसका चाहिए? पॉजिटिव वाला, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला ही आंसर लेंगे, नेगेटिव वाला नहीं। तो पॉजिटिव वाला क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। इस लेक्चर को अलजेब्रिक इनइक्वालिटी का रिवीजन भी बोल सकते हो, क्योंकि भाई जो पहले पढ़ा है उसी चीज़ को भी तो पढ़ा रहा है, कोई नया नहीं है, तो इसको आप रिवीजन बोल सकते हो। अगर इसी सवाल में हम ऐसे बोलते हैं, क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 लेस देन 0। इसका मतलब निगेटिव वाला बोल रहा। निगेटिव वाला बोलने का मतलब कि जो हमें जो रूट्स जो यहाँ पर आ रहा है नंबर लाइन पे, वो आंसर सिर्फ हम निगेटिव वाला ही लेंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा सॉल्व करने के बाद? कि x बिलोंग्स टू 2 से 5। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3। क्या इसको में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है? नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लो। ठीक है, इसको करना है सॉल्व। तो सेम सवाल है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा हम बताते हैं स्पीड में।
अब देखो क्या इसका फैक्टर टूट रहा, तो हाँ टूट रहा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, इसी प्रकार यहाँ पे कॉमन लेंगे -1, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, आपका 0 है। क्या आपको यहाँ तक कोई इसी प्रकार में कोई दिक्कत? x माइनस 3 हम दोनों में ले लेंगे कॉमन, तो बचा क्या x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको करेंगे नंबर लाइन पे प्लॉट्स 1 3 प्लस माइनस प्लस, x बिलोंग्स टू कितना होगा ग्रेटर है ना, तो माइनस इन्फिनेटिव से 1 यूनियन 3 से इन्फिनेटिव। क्या इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं? अगर नहीं है तो क्वेश्चन 4 में चलते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, अगर बोलता है सिर्फ लेस देन 0, तब क्या करते हैं, जो आंसर आ रहा है उसको सिर्फ हम नेगेटिव वाला ही लेते हैं। क्या लेते हैं? नेगेटिव वाला। इसका मतलब तुम्हारा फैक्टर क्या टूट रहा, तो x माइनस 3 और x माइनस 1 नेगेटिव। क्या हम कल बताए थे कि आपका अगर 2 लीनियर एक्सप्रेशन रहा, ठीक है, अगर दो गो अगर लीनियर एक्सप्रेशन रहा, उसके बाद क्या x का कोफिशिएंट 1 है, तो हाँ है। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पूरा एक्सप्रेशन है वो आपका नेगेटिव है। एक्सप्रेशन क्या है? नेगेटिव है। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो बिटवीन द रूट्स आएगा, डायरेक्ट इसे बिना कुछ किए हुए बोल सकते थे। ये सब कल के लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद अगर क्वेश्चन 5, क्या इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत? यहाँ से भी ले 1 से 3 कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई बोलेगा कि सर इसमें ओपन ले रहा है, किसी में क्लोज ले रहा है, तो बताओ ओपन हम उसमें लेंगे जिसमें यहाँ पर सिर्फ लेस देन बोला है। अगर बोलता लेस देन इक्वल टू 0, अगर ये बोलता लेस देन इक्वल टू 0, तब जो ब्रैकेट है ये हम ओपन नहीं लेके क्लोज लेते हैं, बड़का ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है। तो ये सब बात है। तो इसके बाद अगर हम बहुत कुछ बढ़िया सवाल लेने वाले हैं, बिल्कुल लेते हैं बढ़िया सवाल, हम आपको तुरंत लेते हैं। ये भी रुक जाओ, ये बड़ा ठीक नहीं है। इसी प्रकार अगर कोई सवाल आपको ऐसा रहता, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ रहता x के पावर 4 भी रह दो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है, प्लस 20 लेस देन इक्वल टू 0 बोल रहा। पहले ये कर लो, ये बढ़िया सवाल तो है, नॉर्मल सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। तो इसे रिवीजन के लिए है, ये आपका अलजेब्रिक इनइक्वालिटी जितना पढ़ा है अलजेब्रिक इनइक्वालिटी उसका रिवीजन सेक्शन है। बोल दो या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बोल दो, बात बराबर है। तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 इक्वल टू, लेकिन लेस देन इक्वल टू 0। इसके बाद एक्स स्क्वायर, देखो x दोनों में तो x कॉमन लेंगे तो इसको डायरेक्ट बना हुआ x माइनस 5 और x माइनस 4, इस क्वाड्रेटिक का क्या होगा, फैक्टर होगा। इसका मतलब इसका हम करेंगे नंबर लाइन पे प्लॉट, या तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं। अगर जो एक्सप्रेशन अगर एक्सप्रेशन नेगेटिव रहा तो जो उसका आंसर आएगा वो बिटवीन द रूट्स आएगा। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 4 और 5 के बीच में आएगा। बट इसको हम कर देते हैं प्लॉट 4 5 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करते हैं, इसको हटाओ, आंसर नेगेटिव वाला ले रहा है। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 4 से 5 के बीच वाला आंसर आएगा। तो इसको आप नोट कीजिएगा। क्या आपको इसमें कोई कहीं दिक्कत? ये सब नॉर्मल सवाल है। अगर आपको अलजेब्रिक इनइक्वालिटी एक वीडियो में चाहिए तो ये परफेक्ट वीडियो है उसके लिए, जेईई मेन सेक्टर के लिए। अगर आप 11th में हो तब 12th में तो ये सबको आता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको आप बनाओ। ये सवाल बढ़िया सवाल है। धीरे धीरे भाई देखो, हमारा काम है धीरे धीरे लेवल बढ़ाना। तो वो पहले से करवाए थे, वो सब बेसिक था। जो बच्चा कहीं नहीं पाता अलजेब्रिक इनइक्वालिटी उसके लिए भी ठीक है, जो बच्चा पढ़ लिया उसके लिए भी ठीक है। बट ये सब सवाल बढ़िया सवाल है। जिसको थ्योरी समझ में आ गया उसको ये सब करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करो, सबसे पहले वीडियो को रोको और इसको आप प्रैक्टिस करो। तब वीडियो को रोक कर देखो क्या आपका आंसर आएगा। अब अगर आप बना लिया होगा तब स्टार्ट करो, वीडियो को देखो
क्या आपका आंसर गिर रहा? तो क्या 2x अपॉन इतना। तो सबसे पहले बताए थे कि लीनियर इनइक्वालिटी में RHS को क्या करना है, 0 करना है। तो इसको इस तरफ लिखा जाएगा लेफ्ट साइड में, तो इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आ गए, ग्रेटर देन 0। अब क्या करेंगे, अब इस क्वाड्रेटिक का या तो फैक्टर तोड़ लो, या तो पहले इसको तोड़ता है फैक्टर, कितना आता है तो बताओ। इसका पहले तोड़ लो फैक्टर कि 2x रहने दो, तो कितना होगा 2 दूना 4। इसका मतलब इसको तोड़ दे फैक्टर रफ करके, ये रफ मिटा देंगे। तो कितना है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 2। तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2 प्लस 1x प्लस 2। इसका मतलब क्या हुआ कि x 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 और x प्लस 2 क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर होगा। क्या इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? देख लो कि 2x स्क्वायर फिर 2 2 4 1 5 प्लस 2, सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब इसका फैक्टर तोड़ने पे क्या आया है। अब होगा खेला, अब तुम लो एलसीएम, अब लेगा एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसको ने भेज दो तो 2x इंटू एक्स प्लस 1 और ये चलेगा वहाँ। इसका मतलब कि 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर दैन 0। देखो हम फैक्टर इसलिए पहले तोड़ रहे थे, हमको लगा कि कहीं कोई कॉमन ना आ जाए, अगर कॉमन आता तो हम निकाल लेते पहले, बट कॉमन नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर इसको ये वाला तो यही वाला है, इसको हम यहाँ यही लिख देते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 1 और x प्लस 2 ग्रेटर दैन 0। भाई यहाँ पे तो आपका स्पेस कम मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन को अभी करते हैं साइड, ठीक है, वो सवाल आपका हो जाएगा साइड। अब देखो ये आपका आया, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो कितना आएगा, इसको करेंगे सॉल्व, तो 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर प्लस 2x है तो 2x। अब सब हो जाएगा माइनस में, तो जो भी है उसको लिख दो माइनस में, जो भी है उसको लिखते हैं माइनस में। 2x स्क्वायर माइनस 5x और ये माइनस ये है माइनस 2 अपॉन जो भी है सबको लिख दो नीचे। भाई इसको कहाँ छोड़ रहा, तो 2x प्लस 1 2x प्लस 2 और x प्लस 1, तो ये तो आपका फैक्टर है, तो हम इसको भी लिखेंगे ना, इसको क्यों छोड़ेंगे, तो इसको नहीं छोड़ना था बट पहले छोड़ दिए थे, तो हमारा प्रिंटिंग मिस्टेक था और कोई बात नहीं है। भाई ये सब 2 लिखते हैं, ये बात को समझना, ये हमारा 2 लिखने का तरीका है, सब 2 है। क्या है ग्रेटर देन 0, ए से खत्म, बचा क्या माइनस 3x माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। हम अब x को निकाल देंगे निगेटिव को, इसका मतलब कि हम निगेटिव से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 1। अब जो ग्रेटर था वो लेस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम माइनस से पूरा वैसे माइनस निकाल रहे हैं और उसके बाद माइनस से कर देंगे क्या मल्टीप्लाई, तो आपका हो गया शट डाउन। इसके बाद इसको हम करेंगे नंबर लाइन पे प्लॉट। सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं, ऑनलाइन स्पेस है कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले हम इसका निकालते हैं फैक्टर। तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 2 है 3। इसी प्रकार 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 1/2। इसी प्रकार इसको निकालते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस 2। अब x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई कहाँ से आवाज़ नहीं जा रहा हमको नहीं पता, क्योंकि जो माइक था वो शट डाउन हो गया था, तो हमको नहीं पता कहाँ से
आवाज़ नहीं जा रहा था, तो हम कर देते हैं रिवीजन। क्या अगर ऐसा सवाल रहेगा तो सबसे पहले RHS को 0 करेंगे, कर दिए। उसके बाद ये प्रोसेस किए, इसके बाद इसको तोड़ दिया फैक्टर तोड़ने के बाद, फैक्टर क्यों तोड़े, हमको लगा कि LCM होने वाला है, तो नहीं हुआ तो छोड़ो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। इसको हम कर दिया LCM लेने के बाद, इसको सिंप्लीफाई किए, ये आपका कट गया। कटने के बाद आपका ये आया 3x - 2, दोनों माइनस में है तो हम माइनस को निकाल लेंगे। तो जब माइनस को निकाल लिए तो हम माइनस से किए मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो साइन आपका क्या हो गया, पहले ग्रेटर था वो लेस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका बचा, सबका हम निकाल लिए रूट 3x + 2 = 0 था, तो x = 2 - 3, सबका रूट निकाल लें। इसके बाद इसको हम करेंगे नंबर लाइन पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। क्या अभी चेक करते हैं वीडियो स्टार्ट है या नहीं। तो आपका वीडियो स्टार्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको करेंगे कहाँ, नंबर लाइन पे प्लॉट। सबसे छोटा कौन है, इसमें से सबसे छोटा कौन है, एक -2, इसका मतलब सबसे छोटा ये है -2। इसके बाद ये आपका 0.5 आएगा, ये इसको कर लो 0.6, 0.5, इसका मतलब -1 और -2/, क्या 2/3 है ना वो, तो हाँ -2/3 और ये -1/2। क्या आपको दिखा, उसको हम नंबर लाइन पे क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। जब हम नंबर लाइन पे कर देंगे प्लॉट, तब सबसे राइट साइड आएगा वो पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आंसर कौन सा लेना है, नेगेटिव वाला। तो जहाँ जहाँ नेगेटिव है वो वाला इंटरवल हम लेंगे, सिर्फ ये लेंगे, ये लेंगे, बाकी कोई नहीं लेंगे। तो x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन -2/3 से -1/2, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या है आपका आंसर सही है, क्या जो बनाए थे क्या आपका आंसर मिला तो बहुत बढ़िया। देखो भाई आवाज़ कहाँ से काटा हमको कोई पता नहीं था, अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो ऐसा कोई हार्ड सवाल नहीं था। क्योंकि देखो माइक हमको तो पता थोड़ा ना कि कहाँ से आवाज़ आ रहा है, हम तो देखें कह रहे वो जल नहीं रहा, तो देखें कि शायद माइक ऑफ हो गया होगा। तो आप हमको उम्मीद है कि यहाँ तक तो आ गया होगा, क्योंकि हम देख रहे थे तब उस टाइम तक तो लाइट जल रहा था, बीच में देखिए इसके बाद कि देखे अरे लाइट ही नहीं जल रहा, तो वहाँ से शायद ऑफ हुआ होगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ तक क्या आपको समझ में आया है तो आप इसको आप बनाओ, आया है तो इसको आप बनाओ। इसको पहले नोट कीजिए, हट जाते हैं, इसको आप नोट करो। क्या आप नोट कर लें तो इसको मिटाते हैं, उसको बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। बड़ी बड़ी शहर में छोटी छोटी बातें होते रहता है भाई। माइक ऑफ हो जाना, ऑनलाइन है भाई, बहुत प्रॉब्लम होता है। सब ऑनलाइन वीडियो बनाना इजी रहता तो कोई भी बनाता, जो अभी यूट्यूब पे बढ़िया बढ़िया चल रहा है उन लोग बहुत मेहनत किया है तब उतना आगे निकला है, कोई आम बात नहीं है। क्योंकि देखो नॉलेज सभी के पास है, बट मेहनत कौन फ्री में करना चाहेगा उतना। जब यूट्यूब पे पहले मेहनत खोजता है, जिस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं कि पहले पढ़ो फिर जॉब लगेगा, उसी प्रकार यूट्यूब ही है। इसको पे आप मेहनत करो, करते रहो, कहना सक्सेस होगा, कोई लिमिट वाली बात नहीं है। तो इसको टाइम देना होगा। अब बताओ पहले क्या, जब ये माइक है तब न सही है, जहाँ हमारे पास माइक था वायर वाला, उसमें कभी कभी पूरा वीडियो बना दिए हैं, उसमें आवाज़ ही नहीं आ रहा। इसमें तो कोई दिख चलता पता कि हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, समझा। ऑनलाइन है, थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा, इसमें आप लोगों को भी करना होगा थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़। अगर आप ऑफलाइन है तो मतलब नज़दीकी में है तो भाई आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। अगर आप दूर है या कहीं पढ़ने का मन नहीं है तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन आपको ऑफलाइन सुविधा मिल पाता है तो बढ़िया है। ये सब ये आपका सवाल है, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। ये आपको सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन सही है, कोई मिला लेते हैं। सुनने में आया कि क्वेश्चन ही सही नहीं है। x - 2 / x + 2, 2x - 3 और 4x - 1, इसको करना है सॉल्व। तो क्या सबसे पहले हम RHS को 0 करेंगे, तो हम करेंगे RHS को 0। तो x - 2 / x + 2, इसको इस तरफ लिखा जा, 2x - 3 / 4x - 1 ग्रेटर देन 0। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब लेंगे हम एलसीएम, नीचे वाला ले लिए एलसीएम। तो x + 2 और
4x प्लस 1 है, तो इसको यहाँ भेज दो। तो x माइनस 2 और 4x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 3, इसको वहाँ भेज दो। x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसका तोड़ेंगे फैक्टर, मतलब इसको फैक्टराइज करेंगे, तो कितना होगा, इसको करो 4x स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 और माइनस 1, इसका मतलब 8 और 1 9 माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस प्लस 2। इसी प्रकार इसको करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसके बाद इसको 2 दूना 4x, इसके बाद इसका माइनस 3x, इसके बाद माइनस 6 अपॉन x प्लस 2 और 4x प्लस 1। ये आपको इसको करो 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x है तो प्लस हो जाएगा माइनस 6। भाई उसको इतना क्यों किए यहाँ पर ऐसे किए, तो बताओ यहाँ पर ये प्लस 3 है, कितना बच रहा माइनस 4x। क्या यार हमें ध्यान कहीं और जा रहा है, उतना देरी चार्ज लेने में लिया तो यह है ग्रेटर देन 0। इसको पहले करेंगे सिंप्लीफाई, तो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इसका मतलब कि कितना बच गया 2x स्क्वायर, 4x से 2x गया तो खत्म। अब बचा x वाला, तो माइनस 9 और माइनस 4, 9 4 13, 13 से 3 गया 10 यानी कि 10, ठीक है। प्लस 2 और माइनस 6 कितना है माइनस 4 अपॉन x प्लस 2 और 4x प्लस ग्रेटर देन 0। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत, अब इसको तोड़ेंगे फैक्टर। क्या इसका फैक्टर टूटेगा, देख लो टूटता है तो ठीक है, कहीं मिस्टेक नहीं किए हैं, देखो अगर कहीं मिस्टेक किए हैं तो एक जगह मिस्टेक है, कहाँ पे, तो भाई यार ये बताओ जब हम माइनस था तो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा ना, ये कौन नौता इसको कौन दिया था जी कि माइनस ही रह गया, तो इसको हम हटाएंगे। हटाने के बाद तो क्या 6 2 8 ठीक है प्लस 8, कोई दिक्कत। अब देखो या तो इसको थोड़ा फैक्टर 8 दूना 16, तो 2x स्क्वायर है तो 2 निकालो, पहले 2 निकाल लेते हैं, 2 निकालिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन x प्लस 2 इंटू 4x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। 2 का कोई बात रहा है नहीं, या तो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा फैक्टर, इसका मतलब x माइनस 4 और x माइनस 1 इस क्वांटिटी का फैक्टर आ जाएगा अपॉन x प्लस 2 और 4x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसको करेंगे नंबर लाइन पे प्लॉट, तो क्या पहले फैक्टर तोड़ लो सही से, कितना आएगा 60 में तोड़ लेते हैं। तो x माइनस 4 का फैक्टर x बराबर 4, तो कोई दिक्कत। इसी प्रकार x बराबर 1 कैसे करेंगे, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर 1। इसी प्रकार x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर 2 और 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 1/4। तो इसको अब करेंगे नंबर लाइन पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन पे क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं। तो सबसे पहले -1/4 लेफ्ट साइड में आएगा, उसके बाद कौन आएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4 कर दो लेफ्ट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर लेना पॉजिटिव वाला। इसका मतलब क्या आएगा आंसर, x बिलोंग्स टू -∞ से -1/4 यूनियन पॉजिटिव लेना है ना, पॉजिटिव है तो हाँ ये होगा यूनियन ये वाला 1 से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। आपका ये आंसर क्या है, आपका आंसर आया। कहीं मिस्टेक किया है, हाँ मिस्टेक तो भारी मिस्टेक किया भाई। ये आपका x बराबर -2 आएगा, तो इसको मिटाओ, इसको मिटा दो भाई, मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा मिस्टेक किए थे। क्या किया है, बहुत बड़ा मिस्टेक। आइए बताओ 4x प्लस 1 है, चलो मिस्टेक कहाँ कहाँ
पहला मिस्टेक ये ऊपर सही है, ऊपर सही लिए थे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ और यहाँ। आज बहुत मिस्टेक हो रहा, क्या बात है ये। अब कहीं मिस्टेक नहीं है, इसको हम करेंगे नंबर लाइन पे प्लॉट। सबसे पहले -2 आएगा, उसके बाद 1/4 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करो और x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 1/4 से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये आपका फाइनल आंसर है, ये सही है। भाई मिस्टेक बहुत हो रहा था इस सवाल में, ये सवाल क्या पता ना क्यों। अरे जब माइक ऑफ हुआ ना उसके बाद, चलो इसमें कोई दिक्कत तो इसको आप नोट करो और हम बढ़िया बढ़िया सवाल करवाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। सब x-1 है, इसका मतलब कि जितना भी है सब वो x + अल्फा के फॉर्म में है और RHS 0 है, तो इसमें कुछ करने की हमको ज़रूरत नहीं है। इसको नंबर लाइन पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। x-1 है तो सबका हम तोड़े रूट, या तो देखो रूट क्या तोड़ेंगे, बच्चा वाला काम हमेशा। सबसे पहले -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा। कैसे, क्योंकि x-4 = 0 करेंगे 4 आएगा, x-1 = 0 करेंगे तो 1 आएगा, और x + 1 = करेंगे 0 तो -1 आएगा। अब प्लस माइनस देखना, यहाँ पर इसका और जो ऑड एक्सपोनेंट है वहाँ पर, जहाँ इवन एक्सपोनेंट है वहाँ पे साइन चेंज नहीं करना। इवन यहाँ पे है, यहाँ पे तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे। जब नेगेटिव आएगा तो अगला टर्म नेगेटिव रहेगा, बाकी सब पॉजिटिव। कोई दिक्कत, यहाँ पर आंसर लेना है पॉजिटिव वाला। इसका मतलब x बिलोंग्स टू और x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। आपका ये आंसर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आपका ऐसा, तो ये सब को भी तोड़ेंगे, नंबर लाइन पे करेंगे प्लॉट। उतना कुछ करने जाना है नहीं, इसको करेंगे नंबर लाइन पे प्लॉट। सबसे पहले तो बीच में 0 आएगा, x = 0 0। इसके बाद x-3 है, x + 4 है, तो बताओ सबसे ज़्यादा निगेटिव का आएगा -4 आएगा, उसके बाद ये आएगा -1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? के बाद देखो यहाँ पर x + 1, इसका मतलब कि -1 पर जो पावर है वो ऑड है और 0 पे पावर इवन है। जहाँ जहाँ पावर इवन है वहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, फिर पॉजिटिव रहेगा, फिर आपका नेगेटिव रहेगा। आंसर कौन लेना, पॉजिटिव वाला। इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू -4 से, या तो तुम यहाँ तक ले लो या तो ऐसे कर लो कि 1 यूनियन 1 से 0 यूनियन 0 यूनियन, हाँ, फिर 0 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। या तो आपका आंसर ये होगा, या तो कहीं कहीं बुक में आपको ऐसा आंसर नहीं मिला, तो आपका आंसर ये होगा कि -4 से कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है, तो हम 2 तक लेंगे यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और हम माइनस में क्या लेंगे, -1 और 0। बस दो टर्म में -1 और 0, जो इसी इंटरवल में आएगा -4 से 2, जो इसी इंटरवल में आ रहा है उसको हम नहीं लेंगे। बाकी सबको यानी कि -1 और 0 को छोड़ के बाकी जितना भी इंटरवल में आ रहा है वो सब आपका आंसर आएगा। तो आपका आंसर ये भी आ सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आपको 2 आंसर आ सकता है। क्या आप दोनों आंसर लाए थे? नहीं लाए तो दोनों प्रयास करना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो आपका 2 सवाल हो गया। अब है अगला सवाल, ये इसमें बोला है, तो ये सवाल सबसे पहले बात, इस जो क्वाड्रेटिक है इसको तोड़ेंगे फैक्टर। तो इसको करने से पहले कि x + 2 है तो x + 2 रहने दो, x² -2x + 1, और इसको हम पहले जो -x² है उसको पॉजिटिव बनाते हैं, तो x² -3x -4। इसका मतलब कि माइनस से क्या मल्टीप्लाई, तो साइन क्या हो जाएगा आपका, चेंज। जब हम माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई, इसका मतलब साइन चेंज। इसके बाद तोड़ेंगे फैक्टर, तो x + 2 और इसका x - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार कितना है, 4 है, प्लस होगा ना, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या आएगा फैक्टर कि x - 1 और x - 3 निगेटिव। ये आपका आएगा इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर। इसमें कोई दिक्कत, भाई गलती कहीं कर रहे हैं का, 4 होगा ना वो, तोड़ लो फैक्टर। क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1x प्लस 4, ठीक है। तो x माइनस 4 कॉमन, कितना माइनस 3x चाहिए और प्लस 4x। कहीं दिक्कत कर रहे हैं कहाँ, सोचो सही से। देखो गलत कुछ भी नहीं है। एक चीज और कंसेप्ट बताए थे कि क्या डी चेक करना, इसका डी जब चेक करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब इसका हम डी चेक करेंगे क्वाड्रेटिक वाला में एक चीज ध्यान देना था, हम भी नहीं दिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना c, इसका मतलब कि माइनस था 16, इसका मतलब -7। जो डी आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक आएगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका कोई काम है नहीं, इसको ना भेज दो, खत्म, जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बच गया ये, इसको सॉल्व कर लो। -2 1, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, इसका आंसर क्या लेना है, नेगेटिव वाला। तो कितना होगा, माइनस इन्फिनेटिव से -2, ठीक है। और यूनियन, ये नहीं बोला कि आपका सिर्फ आंसर ये होगा 1, और यूनियन 1 भी होगा। बोलो क्यों 1 क्यों होगा, तो भैया जब इस x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव बना, सॉरी जीरो, तो जीरो बनाने के लिए 1 को रख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये होगा आंसर। तो इसको आप नोट कीजिए और सवाल करवाते हैं बढ़िया बढ़िया। चलो ये 2 सवाल है, लास्ट सवाल इस लेक्चर का। तो देखो ये सब सवाल एक है एक वो है, तो आप दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से, वीडियो को रोको और देखो क्या आपसे बनेगा। बनेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं बनेगा तो भी देखो बन जाएगा, कोई भारी बात है नहीं। ये सवाल का बनाने का क्या नियम है, एक्स स्क्वायर दोनों में है, यहाँ पर शायद एक्स क्यों होगा, तो एक्स स्क्वायर सब में है, हम एक्स स्क्वायर निकाल दिए, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद सेम तो नहीं है, तोड़ेंगे फैक्टर, क्या फैक्टर टूटेगा, इसका पर चेक करते हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। कन्फर्म है कि आपका डी क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, तो इसका फैक्टर टूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पिछले सवाल में हम डी को ही छोड़ दिए थे, तो डी देखना जरूरी है नीचे वाला फैक्टर में। तो बताओ एक्स स्क्वायर से कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3x है तो 2x माइनस 2, इसका मतलब तोड़ लो साइड फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो x माइनस 2 और x माइनस 1 क्या आएगा, इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर आएगा। तो x माइनस 2 और x माइनस 1 इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर का सही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x सही है, ठीक है। इसी प्रकार इसको तोड़ेंगे तो 100 बचे 30, क्या कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको तोड़ लो पहले भाई। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x, हाँ सही है। तो x माइनस 6 और x प्लस 5, हाँ सही है। इसका मतलब x माइनस 6 और x प्लस 5 इस इनइक्वालिटी का क्या होगा, फैक्टर होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे क्या करेंगे, प्लॉट। सबसे पहले 0 आएगा, 0 को लिख दिए, इसके बाद 1 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, इसके बाद 6 आएगा और है ना -5 आएगा। यहाँ पर सिर्फ ऑड है, इवन पावर है, यहाँ पे घेरा लगा दो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव इसलिए क्योंकि जो जीरो का जो इसका जो रूट्स है, इसका रूट जो पावर है वो इवन है, जिसका पावर इवन है इसका मतलब साइन चेंज नहीं करेंगे। बार बार एक्सप्लेन करना बहुत बेवकूफ़ी काम है यार। तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव से -5 यूनियन इक्वल टू है ना, तो इसको 0 0 लेना होगा, हाँ यूनियन 1 से 5 ऊपर नहीं था, 1 ऊपर है, तो 1 से 2 पर है, हाँ यूनियन 6 से इन्फिनेटिव, और इसमें एक चीज़ क्या छूट रहा है, 0, तो आपको 0 को ही लेना है, क्योंकि 0 पुट कर देंगे तो आपका जो इनइक्वालिटी है वो 0 के बराबर होगा। और वो बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, तो ये आपका आंसर होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये सवाल करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा, इसमें बोल रहा है कि x माइनस 4 के पावर 2013 है और x प्लस 8 के पावर 2014 है, x प्लस 1, इसे जो भी दिया भाई
भाई आज बहुत दिक्कत हो रहा है, हमारा माइक के जब में तो ऑफ हो जा रहा है। क्या इसमें कहीं दिक्कत हुआ था ये सब करने में? ये सब दिक्कत हुआ तो देख लेना। ये था एक बार कॉमन लिए थे, कॉमन ले लिए, ये आया। इसके बाद इसको तोड़ दिया, फैक्टर, ये आया। उसके बाद इसको भी तोड़ दिया, फैक्टर, ये आया। उसके बाद नंबर प्लॉट कर दिए, कोई हार्ड काम नहीं था। बस इसमें एक चीज़ और की कि जब जीरो था यहाँ पे आपका साइन चेंज नहीं हुआ और जीरो को भी आंसर में लेना था, बस ये था। इसके बाद इस सवाल में देखो क्या करना है, आज बहुत दिक्कत हो रहा है। इसको हम नंबर लाइन पे करेंगे, प्लॉट करेंगे, कर देते हैं। बहुत ही बड़ा नंबर लाइन आएगा, 0 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, -1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा और कोई फिर सब नेगेटिव में आ जाओ। -3 आया, फिर -8 आएगा, इसके बाद -9 आएगा। इससे ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब सही है। अब जहाँ जहाँ इवन एक्सपोनेंट है वहाँ पे साइन चेंज नहीं करना, बाकी सब जगह कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पर इवन एक्सपोनेंट है, यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे। और एक 8 जहाँ पे 8 है वहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, बाकी सभी जगह पे साइन चेंज होगा। तो हम कर देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव है तो क्यों, क्योंकि इसका पावर इवन है, इसका तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव वाला आंसर ले लो। -9 से -8 यूनियन। अब बोलो 8 को लेना है कि नहीं, तो 8 को लेना है, क्यों, क्योंकि ऊपर में है ना वो यूनियन। -8 से -3 यूनियन, फिर -1 से 0 यूनियन, 0 से 2 नीचे रह दो यूनियन, 4 ऊपर है, हाँ तो उसको ऊपर ले लो, 4 से 6। क्या आपको आंसर दे रहा, आंसर क्या देगा भाई, सही है या तो ये आपका आंसर देगा, या तो इसको हम 8 में देगा, हम -9 से 3 आते हैं और 8 को ऊपर बाद में ले लेते हैं, बस ये आंसर होता। तो x बिलोंग्स टू -9 से -3 नीचे है, नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन फिर -1 ऊपर है, तो ऊपर है तो -1 ऊपर है ना, तो हाँ तो उसमें तो भाई तुम ये लेगा ना क्लोज ब्रैकेट, तो -1 से कहाँ तक जाएगा, 2 तक, 2 भी आपका नीचे है तो नीचे है। यूनियन 4 से 6। इसके बाद आपको 8 भी लेना है और 0 भी लेना है, इसका मतलब -8 और 0 दोनों आएगा इस आंसर में, तो आपका ये भी एक आंसर होगा। तो आपका अलजेब्रिक इनइक्वालिटी जितना भी था ये 1 शॉट रिवीजन हो गया। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बोल लो, जो पहले पढ़ा था उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, और जो नहीं पढ़ा था उसके लिए रिवीजन हो गया, या तो पहले जो पढ़ चुका था बच्चा उसके लिए भी क्या हो गया, रिवीजन हो गया। तो आप जितना भी पहले पढ़े थे आपका आज से इनइक्वालिटी पूरा खत्म। मॉडुलस तो आ गया, वो तो लेक्चर 1 जो भी चल रहा था पहले उसमें चलेगा, बट यहाँ पे जेईई में सीरीज चल रहा था उसमें भी हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप लेक्चर सही से देख लिए हो तब। चलो आज के लिए इतना ही रहेगा, आज बहुत प्रॉब्लम हुआ है लेक्चर अपलोड करने में, ठीक है। तो चलो धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए।